हाय गाइस, आज मैं टावर ऑफ गॉड सीजन 1 को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो के दौरान अगर किसी कैरेक्टर के नाम में थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो उसके लिए पहले से ही माफी चाहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है रेचल से, जो बैम से कहती है कि वो उसे भूल जाए क्योंकि वो टावर ऑफ गॉड पर चढ़कर सितारों को देखना चाहती है। ये कहकर रेचल टावर के गेट्स में गायब हो जाती है। बैम उसके पीछे जाता है और अचानक टावर ऑफ गॉड की पहली मंजिल पर टेलीपोर्ट हो जाता है। वहां उसकी मुलाकात होती है टावर के केयर टेकर हेडन से। हेडन बताता है कि अगर बैम को टावर पर चढ़ना है तो उसे एक टेस्ट पास करना होगा। इस टेस्ट में उसे एक बॉल तोड़नी होती है जिसे एक बेहद खतरनाक ईल गार्ड कर रही होती है। टेस्ट शुरू होने से पहले जहाज की प्रिंसेस यूरी बीच में आ जाती है। वो बैम को बताती है कि वो एक इर्रेगुलर है, यानी ऐसा इंसान जिसे टावर ने नहीं चुना बल्कि जिसने खुद टावर में एंट्री ली है। यूरी बैम को 13 मंथ सीरीज की एक ताकतवर तलवार ब्लैक मार्च उधार देती है। बैम टेस्ट देता है और खुद को जानबूझकर ईल के मुंह में जाने देता है। अंदर से वो ईल को काटता है और ब्लैक मार्च की ताकत उधार लेकर बॉल तोड़ देता है। टेस्ट पास करते ही बैम को अगली मंजिल पर भेज दिया जाता है और यूरी भी अपनी तलवार वापस लेने के लिए उसके पीछे जाती है। दूसरी मंजिल पर बैम की मुलाकात 399 और कंटेस्टेंट से होती है। अगला टेस्ट एक किलिंग मैच होता है जिसमें 200 लोग बाहर हो जाते हैं। बैम को अपना अतीत याद आता है कि वो कैसे बिना याददाश्त के बिल्कुल अकेला था और रेचल ही थी जिसने उसकी देखभाल की थी। यही बैम की मुलाकात होती है खून और राख से। दोनों ही ब्लैक मार्च को पहचान लेते हैं और बैम में दिलचस्पी लेने लगते हैं। जब कंटेस्टेंट्स की संख्या 200 रह जाती है तो अगला टेस्ट टीम बनाने का होता है। बैम, खुन और राख मिलकर एक टीम बनाते हैं। तीनों को मदरशिप पर टेलीपोर्ट किया जाता है जहां टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर लेरो रो उन्हें एक बैरियर पार करने की चुनौती देता है। ये बैरियर टावर की ताकत शिंसु से बना होता है। सभी टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर रैंकर्स होते हैं, यानी वो लोग जो पहले ही टावर चढ़ चुके होते हैं। बैरियर सबको पीछे धकेल देता है लेकिन बैम उस शिंसु को झेल लेता है। लेरोरो उसे चेतावनी देता है कि वो ज्यादा आगे न बढ़े। जो लोग पास हो जाते हैं उन्हें तीसरे टेस्ट के लिए एक और कमरे में ले जाया जाता है। टेस्ट से पहले एक आदमी हिंट देता है कि टेस्ट 5 मिनट के अंदर पूरा करना होगा। अंदर डायरेक्टर हंसुंग यू मिलता है जो बताता है कि 12 दरवाजों में से सही दरवाजा चुनना है और समय सीमा 10 मिनट है। सब कंफ्यूज हो जाते हैं लेकिन राख एक दरवाजा खोल देता है। तब हंसुंग यू बताता है कि असली टेस्ट था 5 मिनट के अंदर कोई भी दरवाजा खोलना। इसके बाद लेरो रो एक बोनस टेस्ट करवाता है। इसमें 5 राउंड होते हैं जहां टीमों को एक क्राउन छीनकर सिंहासन पर बैठना होता है। पहले राउंड में अनक, हट्स और शिबिसु जीत जाते हैं। दूसरे राउंड में बैम को एक लड़की दिखती है जो रेचल जैसी लगती है। खुन हिस्सा नहीं लेता क्योंकि अनक के पास ग्रीन अप्रैल होती है जो 13 मंथ सीरीज का ही एक हथियार है। अनक बैम से शर्त लगाती है कि अगर बैम की टीम जीती तो वो अपनी विप दे देगी और अगर हारी तो बैम को ब्लैक मार्च देनी होगी। लेकिन अनक सिंहासन छोड़ देती है जिससे उसकी टीम डिस्क्वालीफाई हो जाती है। मजबूरी में खुन अपनी क्लोनिंग बैग से ट्रिक करता है और क्राउन छीनकर बैम को सिंहासन पर बैठा देता है। इसके बाद रेचल की रहस्यमयी टीम एंट्री करती है जो बेहद ओपी निकलती है। जब रेचल पर हमला होता है तो बैम उसे बचाने कूद पड़ता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। बैम के अंदर से शिंसु का जबरदस्त विस्फोट होता है। तभी गेम खत्म हो जाता है और क्राउन पिघल जाता है। बैम को इन्फर्मरी में भर्ती कर दिया जाता है। बाद में रेचल उससे मिलने आती है और उससे एक फेवर मांगती है। उधर लेरो रो हंसुंग यू से बात करता है और कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स का काम है टावर की ताकत किसी खतरनाक इंसान के हाथ में न जाने देना, और इशारा साफ तौर पर बैम की तरफ होता है। इसके बाद रेचल बैम से झूठ बोलती है कि वो वही लड़की नहीं है और अनक ब्लैक मार्च चुराने की कोशिश करती है लेकिन तलवार उसकी बात नहीं मानती। बैम के होश में आने पर खून उसे बताता है कि लेरो रो ने सबको रोल्स दे दिए हैं: फिशरमैन, स्पीयर बेरर, लाइट बेरर, स्काउट और वेव कंट्रोलर। ये रोल्स टीम फाइट के लिए बेहद जरूरी होते हैं। बैम को वेव कंट्रोलर चुना जाता है। शिंसो इस्तेमाल करने के लिए फ्लोर मास्टर से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है लेकिन बैम को चेतावनी दी जाती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट उसकी असली ताकत को लिमिट कर देगा। खाने के समय बैम की मुलाकात एंडोर्सी से होती है जो भी जहाज की प्रिंसेस है। वो अनक को इम्पोस्टर बताती है। गुस्से में अनक और एंडोर्सी की फाइट होती है जिसमें खुलासा होता है कि अनक असली प्रिंसेस की बेटी है जिसे बाकी प्रिंसेसेस ने मार दिया था। बदले के लिए ही अनक टावर पर चढ़ रही है। कहानी के आखिर में बताया जाता है कि जहाज पहला इंसान था जिसने टावर ऑफ गॉड को पूरा क्लियर किया और आज वही टावर का राजा है। एंडोर्सी बताती है कि जहाज की सभी प्रिंसेसेस को उसकी ताकत दी जाती है लेकिन उन्हें किसी से शारीरिक संबंध बनाने और बच्चे पैदा करने की सख्त मनाही होती है। अनक इसी नियम को तोड़ने की निशानी है। उनकी लड़ाई के दौरान एंडोर्सी और अनक दोनों एक गहरे गड्ढे में गिर जाती हैं और बुरी तरह घायल हो जाती हैं। अगले फाइनल प्लेसमेंट टेस्ट में सभी प्रतिभागियों को टीम ए और टीम बी में बांट दिया जाता है।
उन्हें एक टैग गेम खेलना होता है जिसमें हर टीम का मकसद या तो एडमिनिस्ट्रेटर क्वांट से बात चुराना होता है या फिर अपने इट को सेफ जोन तक पहुंचाना होता है। टीम ए में लाइट बियरर अपनी रणनीति से क्वांट को रोकता है ताकि अनक जो इट होती है ब्रिज पार कर सके। जब क्वांट ब्रिज पर पहुंचता है तो उसे बताया जाता है कि अनक नीचे कूद गई है, लेकिन सच्चाई ये होती है कि अनक खून के लाइट हाउस पर ब्रिज के नीचे तैर रही होती है। क्वांट ये भांप लेता है और खुद नीचे कूद जाता है। नीचे अनक ग्रीन अप्रैल की मदद से खुद को बचा लेती है। वहीं क्वांट की मुलाकात लॉर से होती है जो उसे ऊपर जाने में मदद करता है। इसके बाद खुलासा होता है कि खून ने अपनी ही टीम को धोखा दिया ताकि उसके दोस्त टीम बी पास हो सकें। टीम ए हार जाती है और टीम बी अगले राउंड में जाती है। टीम बी काफी अनऑर्गेनाइज्ड होती है और आपस में झगड़ने लगती है। तब एंडोर्सी खुद को इट घोषित करती है। उसका प्लान होता है फिशरमैन को अपने पास रखकर क्वांट की मूवमेंट समझना, लेकिन एंडोर्सी सबको धोखा देती है और दूसरे फिशरमैन को मारने का फैसला करती है ताकि वो अकेले पास हो सके। इसी दौरान बाम रेचल की तरफ भागता है और देखता है कि हो उसे बंधक बनाए हुए है। हो बताता है कि उसे एक गुमनाम चिट्ठी मिली थी जिसमें लिखा था कि अगर वो रेचल को मार देगा तो बाम टेस्ट छोड़ देगा और हो पास हो जाएगा। रेचल खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और गलती से हो उसे चाकू मार देता है। बाम गुस्से में रैंकर लेवल शिंसु तकनीक इस्तेमाल करता है और हो को पैरालाइज कर देता है। अपनी हार मानते हुए हो खुद को चाकू मार लेता है और मर जाता है। एंडोर्सी वहां पहुंचती है और क्वांट को बेवकूफ बनाकर उसका बैट चुरा लेती है, जिससे टीम बी जीत जाती है। हो की बॉडी और रेचल को इमरजेंसी केयर ले जाया जाता है। रेचल बच जाती है लेकिन व्हील चेयर पर आ जाती है। सभी कंटेस्टेंट हो के फ्यूनरल में शामिल होते हैं जबकि सीरीना टावर छोड़कर चली जाती है। इधर बाम को पता चलता है कि वेव कंट्रोलर टीचर यूगा असल में रॉयल एनफोर्समेंट डिवीजन का एक गुप्त हत्यारा है। उसका मिशन ग्रीन अप्रैल वापस लेना और नकली प्रिंसेस अनक को मारना होता है। हान संग यू उसे ऐसा करने की इजाजत दे देता है। अगली सुबह रिजल्ट घोषित किया जाता है। यू ऐलान करता है कि रेचल अपनी चोट के कारण आगे नहीं बढ़ सकती। बाम उसे बचाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर टेस्ट लेने की अनुमति मांगता है। यू बताता है कि सिर्फ रेगुलरली एडमिनिस्ट्रेटर से बात कर सकते हैं। तब बाम सबको चौंकाते हुए कहता है कि वो एक इर्रेगुलर है। बाम को एडमिनिस्ट्रेटर के पास ले जाया जाता है। बातचीत के बाद उसे एक स्पेशल टेस्ट की अनुमति मिलती है। अगर वो पास हो जाता है तो रेचल भी आगे जा सकेगी। टेस्ट में बाम और रेचल को एक पानी से भरे शिंसु बबल में रखा जाता है जिसे नेट डॉल्फिन्स पकड़ती हैं। अगर क्वीन उन्हें खा लेती हैं तो वे पास हो जाते हैं। बाकी प्रतिभागियों को केव्स में गॉब्लिन्स और पिग्स को रोकना होता है। शिबिसु का सामना एक खतरनाक जीव द बुल से होता है, लेकिन अनक और एंडोर्सी उसे बचा लेती हैं। बुल भाग जाता है और एंडोर्सी उससे फिर टकराती है। बुल अचानक और ताकतवर हो जाता है और अनक को बेहोश कर देता है। अनक का सामना असैसिन से होता है जो उसे भाला मार देता है। पता चलता है कि वही बुल को कंट्रोल कर रहा था। असैसिन एंडोर्सी को पकड़कर उसे अनक को मारने का आदेश देता है। उधर हैट्स, रैक और पैराक्यूल गॉब्लिन्स पर नजर रखते हैं। पैराक्यूल गलती से भाला फेंक देता है जिससे गॉब्लिन्स हमला कर देते हैं। लॉर खून की योजना से पिग्स को गॉब्लिन्स की तरफ मोड़ देता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। इससे बाम और रेचल सुरक्षित आगे बढ़ते हैं। एंडोर्सी अनक के साथ मिलकर असैसिन से लड़ने का फैसला करती है, लेकिन वे कमजोर पड़ जाती हैं। तभी जहाद की प्रिंसेस यूरी अपने टीम के साथ आती है और असैसिन को मार देती है। मरते वक्त असैसिन बुल को बाम और रेचल को मारने का आदेश देता है। बुल कई बार करता है, लेकिन बाम शिंसु से उसे हरा देता है। जब वे टेस्ट पूरा करने ही वाले होते हैं तभी रेचल खड़ी होती है और बाम को नीचे धक्का दे देती है। इसके बाद रेचल का बचपन दिखाया जाता है। वो हमेशा टावर के टॉप पर जाना चाहती थी, लेकिन टावर ने उसे कभी नहीं बुलाया क्योंकि वो स्पेशल नहीं थी। हेडन के साथ उसने देखा कि बाम ने पहला टेस्ट कितनी आसानी से पास कर लिया। इसी से उसमें जलन पैदा हो गई। हेडन उसे बताता है कि वो तभी टावर चढ़ सकती है जब वो बाम को मार दे। उसे एक बॉडीगार्ड भी दिया जाता है, लेकिन वो बाम को मार नहीं पाती। बाम के साथ अकेले शिंसु बबल में रहते हुए उसे मौका मिलता है और वो उसे नीचे गिरा देती है। बाकी लोग रेचल को जिंदा पाते हैं और मान लेते हैं कि बाम मर गया है। बाम की याद में वे सब रेचल को टावर के टॉप तक पहुंचाने का फैसला करते हैं। सबके चले जाने के बाद बाम एक गुफा में होश में आता है, बुरी तरह घायल। उसे हेडन ने बचाया होता है। उसे रेचल का धोखा याद आता है और वो तय करता है कि अब वो अपने जवाब खुद ढूंढने के लिए टावर चढ़ेगा। तो दोस्तों, ये था टावर ऑफ गॉड सीजन 1 का पूरा एक्सप्लेन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।